एनसीएन न्यूज में आपका इस्तकबाल है। प्रभाग नंबर 18 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार शेख अनवर उर्फ अन्नू लीडर की आज गुलपोशी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके के अफराद ने वार्ड के मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया। शेख अनवर उर्फ अन्नू लीडर ने लोगों को यकीन दिलवाया कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो बुनियादी मसाइल को सबसे पहले हल करेंगे। प्रभाग नंबर 18 खड़गपुरा 12 इमाम मस्जिद के पीछे की गली में आज शेख अनवर उर्फ अन्नू लीडर की एक गुलपोशी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में ज़ेर सदारत मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फरमाई, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल जब्बार उर्फ बाबा भाई ने अंजाम दिए। वाज़ेह हो कि इस प्रोग्राम में इलाके के लोगों ने शेख अनवर उर्फ अन्नू लीडर को प्रभाग नंबर 18 खड़गपुरा वार्ड के बुनियादी मसाइल जैसे सड़क, ड्रेनेज लाइन, पीने के पानी के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर अन्नू लीडर ने लोगों के मसाइल को संजीदगी से बगौर समाअत करते हुए प्रभाग नंबर 18 खड़गपुरा इलाके के अवाम को ये यकीन दिलवाया कि अगर वो बल्दियाती चुनाव में इस बार शानदार जीत हासिल करके आते हैं तो वो इस इलाके की सड़कें, ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। वाज़ेह हो कि प्रभाग नंबर 18 खड़गपुरा इलाके में आज मुनक्किदा अन्नू लीडर के इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत दर्ज की। इस मौके पर शेख अब्बास, जावेद खान, शेख शफ़ी, मोहम्मद फ़हीम, शेख अनीस, सैयद अनवर, शेख सलीम, मोहम्मद बशीर, अब्दुल साजिद के अलावा कसीर तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत दर्ज की और अन्नू लीडर के प्रभाग नंबर 18 में किए गए कामों की सताइश की। आज जो प्रोग्राम जो था, हमारे अनवर साहब, हमारे नौजवानों के कार्यकर्ता, नौजवान और इस महल्ले के लोगों की दिलों की धड़कन, जो बेचारे एक 15-20 साल से परेशानियां झेलते आ रहे, जिन्होंने वोटिंग 4-4 लोगों को एक साथ पैनल में देने के बाद भी उनके कोई परेशानियां दूर नहीं हुए, उसी बेसिस के ऊपर एक नौजवान से पूरे महल्ले ने गुजारिश की कि जो हर वक्त महल्ले की खिदमत में जो पेश रहता है और हर वक्त महल्ले के काम में आता है, उसी नौजवान को इस जगह बुला के उनकी गुलपोशी की गई और उन्हीं की जानिब से अपने जो मसाइल थे उन मसाइल को बताया गया। और हमारे लीडर से भी ये उम्मीद है और लोगों ने भी उम्मीद लगाए हैं कि जो कामें हैं वक्त पे जो काम आना है वो नहीं आ सके, वो काम इस लीडर से लोग लेना चाहते हैं और लीडर भी इस काम को करने के लिए तहे दिल से लोगों के साथ है और एकदम इतने करीब से जो लोग इनको चाहत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो लोगों ने जो लाए हैं अनवर साहब को, उनके बड़े इशारे और पूरे परेशानियों की वजह से लाए, क्योंकि पिछले वक्त में जो सैलाब आ गया है उनके घर पूरे डूब गए थे। 4-4 लीडर होने के बावजूद भी, एक घर में 5-5 फैमिली होने के बावजूद भी एक आदमी का बड़े मुश्किल से सर्वे नहीं हुआ, इनकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था। आज ऐसे वक्त में लोगों ने ऐसे नौजवानों को ढूंढ के पब्लिक ये खुद तय करी कि हमको काम वाला चाहिए, अब नाम वाला नहीं चाहिए। इस बेसिस के ऊपर इस महल्ले में मीटिंग ली गई थी और हम ये तमाम ही लोगों के शुक्रगुजार हैं जो अनवर साहब को मौका दिए और हम चाहते हैं कि अनवर साहब इस महल्ले के काम करके देंगे, ऐसा हमको भी तवक्को है, इसीलिए इस जानिब से मीटिंग ली गई थी। अभी जो अनवर साहब ने लीडर ने रहते हुए भी पूरे जिम्मेदारियाँ, कहीं महलों के अंदर रोडों के नालियों के मसले थे, जो नगर पालिका में साफ़ सफाई के मामले नहीं हो रहे थे। मेरे घर के अंदर का मामला था, जो बाजू में जो रज़ाक भाई कोपन वाले के बाजू वो ड्रेनेज लाइन के काम पूरे अनवर साहब किए। महल्ले के अंदर रोड के जो काम थे, एप्लीकेशन दे के नहीं हुआ तो खुद के पैसे लगा के इन्होंने मुरम वगैरह डाले। अभी स्मार्ट मीटर का काम था, वो भी इन्होंने किए। लोगों के दवाखानों के काम है, लोग वोट उनको देते हैं और काम इनसे लेते और वो लोग भी खामोश बढ़ जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है कि काम करने वाला कोई और है, लोग तो मेरे को देते आए और देते रहेंगे। मगर अनवर साहब जो है काम कर रहे हैं और इसके बाद में नौजवानों को भी इतने काम अनवर साहब ने इस महल्ले के किए हैं, शायद ही कोई लीडर ने किया होगा। मेरे नज़रों के सामने कम से कम 25 से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से 20 लाख रुपए का जो लोन है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम के तहत अनवर साहब ने दिया है, वो बच्चे जो है रोज़ी रोटी को लग गए हैं। आज उन्हीं बच्चों की और उनके घर वालों की तमामों की दुआओं के साथ आज अनवर साहब इस जगह पे पहुँचे हैं। और भी महल्ले के अंदर कई बेरोज़गार बच्चे हैं जिनको तवक्कुर रखते हैं अनवर साहब से। हमारी बुज़ुर्ग माएँ बहनें हैं, इस महल्ले के अंदर बेरोज़गारी ज़्यादा है, इस महल्ले के अंदर स्कीमात लाने की भी कोशिश है और महल्ले का मेन मुद्दा है घरकुल का। और यह घर हमारे को इस जगह पे, जिस पोजीशन कंपनी की जगह पे जो हम रहते हैं,
तो हमें को इसी जगह के ऊपर हमारा मालिकाना हक देना चाहिए। हमने इससे पहले अशोक राव जी साहब को, शंकर राव जी साहब को, गृह मंत्री, दो वक्त मंत्रियाँ बनते हुए भी देखा, उन लोगों ने नहीं किया। तो हम समझ गए कि उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ की बात वहाँ तक काम लेना पहुँचाने के लिए वो लोग पुर नहीं सके जो एक जज्बा अनवर साहब रखते हैं। इससे पहले भी महल्ले पे जो उन्होंने पुनर्वसन लाए थे BUSP के जानिब से, वो अगर महल्ले के अंदर हमारे लिए नाकाबिल खुलूस था। 800-850 लोगों को मिलता था। हमारे महल्ले में 3 से 4 हज़ार की आबादी है। बाकी लोग बेघर हो जाते थे। उसी मसले को लेके ये एक ही शेर था जो अनवर साहब हमारे साथ रहा और पूरे कुछ लोग भी महल्ले के साथ रहे और हमने जो है उसकी रीट दाखिल किया और उसको रोका गया। और आगे भी हमको इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि ये नौजवान हमारे महल्ले के काम में आएगा, इसीलिए इनकी मीटिंग ली गई और कुछ बातें रखी गई। प्रोग्राम इसलिए रखा गया था गली में ये कि ये गली में मसला इतना था कि रोड, नाली और अपने पानी का सब में ज़्यादा मसला था यहाँ पे। तो हमारे अन्नू लीडर से हम एक यहाँ के गली के 4-5 जनों गए और बातचीत करे तो तुरंत अन्नू लीडर ने यहाँ पे भर का इंतज़ाम करे, भर फैलाए। उन्होंने बोले कुछ दिनों के बाद CC रोड का करूँगा, बोले मैं तुरंत कर रहे थे, मगर हम बोले जब तक भर डाल दो चिकड़ बहुत है। और दूसरी बात जो आप बार बार सवाल पूछते कि अन्नू लीडर ने क्या करे, अन्नू लीडर ने क्या करे, अरे इन्हों 20 साल से ये लोग क्या करे, आप उनसे सवाल करो ना। हम तो अन्नू लीडर का गिना के बताते, उनका कोई है कि नहीं गिनने वाला कि उन्होंने वो लोगों ने 20 साल में 25 साल में क्या करे। ये अन्नू लीडर ने 10 के 3 कंगे बेचने वालों को करोड़पति बना दिया, वो लोगों ने क्या करे। कुछ लोग फुटपाथ पे 10 रुपए की घड़ी बेचते थे, आज उन्हें लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा। कौन दिलाए? अन्नू लीडर ने लोन दिलाए उनको। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात आते वो अन्नू लीडर बताता। तो बिना लीडर रह के वो आदमी इतना काम कर सकता, जब उनको कोई पोस्ट मिल जाएंगी तो वो आदमी क्या करेगा। और इनको हर चीज़ सुविधा रहते हुए इन्होंने क्या करे महल्ले के लिए। महलों में दुनिया के कचरों में नालियाँ, इल्लिया उंगलियों के सर के इल्लिया घरों में घुस रहे, बीमार गिर जा रहे बच्चे। इनका नहीं गए तो गिल्ली के सर का उड़ा रहे, गिल्ली के सर का। कचरा निकाल के मस्जिद के सामने वहाँ कचरे की ढिगार लगा रही थी, भंडार। हर नगर सेवक को जाके बोल रहे कि वो कचरा उठाओ, मगर उन्हें कोई इंतजाम नहीं कर रहा वो कचरे का। तो उन्हें क्या करेंगे महल्ले की रहबरी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारे फ़हीम भाई, अनीस भाई की जो पूरी कमेटी आई थी, इन्होंने जो प्रोग्राम रखे, इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे नौजवान बच्चों ने मेरे कने से आके राब्ता कायम किए और मुझसे कुछ काम करने की उम्मीद जगाई। इंशाअल्लाह इनके उम्मीदों पे मैं कायम दायम रहूँगा। रही बात यहाँ के जो भी मसले हैं, वो मसले के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। और आधी रात को मेरे घर को खटका दे सकते ये लोग, कभी भी आ सकते, कभी भी कुछ भी काम ले सकते मेरे से, कोई मसला नहीं। अब सवाल ये आता कि भैया लोग बोल रहे कि भाई काम क्या कर रहे हैं। अरे काम मैंने ये किया हूँ, इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर जितने पैसे प्रशासन से नहीं लाए उतने मैंने गवर्नमेंट के स्कीम से लाके लोगों के फ़ायदे किया। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं खुद डेवलपमेंट हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम डेवलपमेंट हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा भाई किसी के कने से हाथ मांगने वाला बने, मैं ये बोलता हूँ कि उन्हें देने वाला बने। इसी मकसद को लेके मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। और हर मसले के अंदर अभी तो इंशाअल्लाह अगर जब मैं नगर पालिका अल्लाह ताला अगर मेरे को नवाज देगा ना, तो सबसे पहले ये रोड नाली का तो मसला खत्म ही हो जाएगा। मूलभूत सुविधा देना उनका काम कर्तव्य है। अगर वो नहीं देते तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, पर पहले मेरे मसले का हल करूंगा, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और मेरे को यहाँ पर कितनी मुसीबत होती मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है। इंशाअल्लाह मैं तमाम पत्रकार भाइयों का और हमारे जितने कार्यकर्ता लोग आए थे तौराबाग से, समीराबाग से, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा हाफिज़। इतना बोल। ये जनता पूरी साथ है क्या? ये जितनी जनता आई थी ये सब मेरे साथ में है और सब मेरे को इंशाअल्लाह बोल रहे कि अनवर भाई हमको फाइनल से कोई लेना देना है, हमको अन्नू भाई से लेना देना है। हम अन्नू भाई तुम्हारे को एक वोट फाइनल पक्का कर दिए। अब अगर कोई डिमांड करेंगे, अगर वो हमारे समझ में आएगा तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो वरना हम वोट नहीं डालेंगे। ये हमारी जनता ने मेरे को कहा। और ये खुद अभी जो भी है, मैं इनको बोला भाई ये CC कर देता हूँ, पर इन्होंने बोले अनवर भाई ऐसा नहीं, तुम पहले भी तुमने पैसे डाल दिया ले है, बहुत सारा खर्च कर दिया ले है कौम के लिए, और तुम रोड बनेंगे, अभी रोड मत बनाओ, चुन के आने के बाद हम तुम्हारे को खुद बुलाएंगे, रोड बना के दो बोले। इतना कहते हैं।